नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित अपडेट सामने आई है। आखिर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 1.9 से लेकर 2.1 के बीच रहने की चर्चा क्यों हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है? क्या एचआरए और पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग आखिर क्या है? आज की इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, किन दावों की चर्चा हो रही है और क्या अभी तक केवल अनुमान है तथा आधिकारिक रूप से तय क्या हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस के पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ही क्यों नहीं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स अभी ऐसी आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 3 पॉइंट से नीचे रह सकता है। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि 7वें वेतन आयोग के तहत ही फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 या उससे थोड़ा ज्यादा 2.86 तक रह सकता है। फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, चलिए अभी हाल फिलहाल जो कुछ हमारे देश के जाने माने मीडिया रिपोर्ट्स में आया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग पर यह बड़ी खबर है। फिटमेंट फैक्टर जो है 1.9 से लेकर 2.1 तक रह सकता है। अब क्या इससे सैलरी कितनी बढ़ेगी और एचआरए पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.1 के बीच जो है वो रह सकता है। अब इससे देखिए, हालांकि अभी सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगा। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि महंगाई ये फिटमेंट फैक्टर जो है इस बार यानी 8वें वेतन आयोग में ज्यादा नहीं मिलेगा। वहीं पर कर्मचारी संगठन जो है वो फिटमेंट फैक्टर के तौर पर एक अच्छा खासा आंकड़ा मांग रहे हैं। इतना जरूरी क्यों हो जाता है फिटमेंट फैक्टर? देखिए, नई बेसिक सैलरी निकालने का ये एक मल्टीप्लायर है। वर्तमान में जहां हमारी बेसिक सैलरी न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपए है, उसको जब नए बेसिक फिटमेंट फैक्टर से गुणा करेंगे तभी हमें हमारी नई बेसिक मिलेगी, और कम होगी ज्यादा होगी वो फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा। अब आप सिंपल सा हिसाब देखते चलिए, 18,000 जो न्यूनतम सैलरी है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो ये बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगा, यानी सीधा डबल हो जाएगा। वहीं पर अगर 2.1 हुआ तो 37,800, यानी सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ने से ही कितना फर्क पड़ रहा है ये आप समझ पा रहे हैं। इसीलिए फिटमेंट फैक्टर जो है अच्छा खासा मांगा जा रहा है। अब एचआरए पर इसका क्या असर पड़ेगा? बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो एचआरए भी बढ़ेगा, क्योंकि एचआरए की गणना जो है बेसिक पे के आधार पर होती है, ये बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्स, वाई और जेड शहरों के अनुसार एचआरए अलग अलग रह रहा है, उस पे भी जो है बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है? 3.83 इतने तक फिटमेंट फैक्टर की मांग जो है कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। और ऐसा अगर हुआ तो अभी जो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है वो सीधा बढ़कर 69,000 रुपीज जो है वो हो जाएगी, यानी न्यूनतम बेसिक वेतन करने की भी मांग यहाँ पर रखी है। इसीलिए फिटमेंट फैक्टर के तौर पर एक अच्छा खासा आंकड़ा मांगा जा रहा है। लेकिन 1.9 से लेकर 2.1 की चर्चा क्यों है? विशेषज्ञों का मानना क्या है? सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों की चांदी हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा मिला, कर्मचारी और पेंशनर्स की तो चांदी हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। वित्तीय बोझ को देखते हुए बहुत अधिक फिटमेंट फैक्टर की संभावना बेहद ही कम है। ईरान अमेरिका के बीच के जिस तरीके से हालात है, युद्ध का जो माहौल अभी बना हुआ है, और इस वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की फिर से किल्लत वगैरह भी हो सकती है। हो सकता है कि एलपीजी गैस को लेकर भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। आने वाले दिनों में अगर इस सारे मामलों को देखें तो काफी मुश्किल लग रहे हैं। हो सकता है कि इसका प्रभाव
8वें वेतन आयोग पर भी पड़े। अभी जिस तरीके से फिर से ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में इसको लेकर हालांकि विशेषज्ञ की राय वगैरह भी आएगी, तो उसको भी हम अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। अब सबसे जरूरी बात कि अभी तक तय क्या हुआ है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं हुआ क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश अभी तैयार नहीं है, राज्यों का दौरा ही शुरू है। नई सैलरी का आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। फिलहाल केवल विशेषज्ञों के अनुमान और कर्मचारी संगठनों की मांगों से ही जो है चर्चा तेज हो रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। इसके साथ देखिए, क्या कर्मचारियों को इंतजार करना चाहिए? चर्चा और मांगे तो यही कह रही हैं। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की मंजूरी जब मिलेगी, कैबिनेट की मंजूरी के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। पर अब हमें इंतजार है कुछ ऐसी रिपोर्ट्स का जहां ये कहा गया हो कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में किन किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ये सारी अपडेट आपको सही समय रहते और सही जानकारी के साथ जरूर से मिलेगी। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।